जय भीम साथियों, मैं रुखसाना। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पिछले 1 महीने से भारत की बेटियां भारतीय रेसलरों का प्रदर्शन जारी है। उनका आरोप है कि अखिल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। इंसाफ की इस लड़ाई में आज भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी उनको समर्थन मिला है। यहाँ मौजूद लोगों नमस्कार मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि देश की बेटियां आज इंसाफ के लिए लड़ रही हैं और आप खुद एक महिला हैं, तो आपका समर्थन उनको मिल रहा, आप उनको समर्थन दे रही हैं और किस बात के लिए उनको सपोर्ट कर रही हैं कि ये प्रदर्शन ऐसे होना चाहिए, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? आप अपने विचार इस पर बता सकते। अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो प्रदर्शन होना जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा और प्रदर्शन होना, एकजुट होना और कुछ अलग से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि न्याय दिलवाना बहुत ज़रूरी है। भारत देश की भविष्य होती हैं बेटियां, और भविष्य होने के साथ साथ हमारे सबकी गौरव हैं बेटियां, और बेटी ही नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा, समाज कैसे बनेगा, और देश की तो बात ही छोड़ो। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ बेटियां लड़ रही हैं और यहाँ महिलाओं की ही संख्या कम है और पुरुष ज़्यादा मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें देश की महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए यहाँ आने के लिए, इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, महिलाओं को आना भी चाहिए, लेकिन एक विडंबना भी है कि पुरुष तो चले आते हैं मगर महिलाओं को साथ नहीं लाते हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं अभी भी ऐसी हैं कि जो उनको पता भी नहीं है कि जंतर मंतर पे हो क्या रहा है। हमारे देश की महिलाएं ज़्यादातर अनपढ़ ही होती हैं, शिक्षा की कमी होती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हम महिलाओं को जागरूक करता है, और पुरुष तो बहुत कम महिलाओं को जागरूक करते हैं। ये थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि पुरुष हमेशा प्रधान रहा है, तो महिलाओं को घर गृहस्थी सौंपी गई है। लेकिन यहाँ पर जो हमें एक बहुत खुशी की बात मिलती है कि हमारी महिलाएं जो बेटियाँ हैं वो हमारे भारत देश की एक पहलवान है। पहले पहलवान हमारे समय में एक पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अब महिलाएं हो रही हैं। ये हमारे लिए बहुत, हम महिलाओं के लिए भी बहुत गौरव की बात है। भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटियों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगे सुने, और जो आरोप बृजभूषण पर लगाए गए हैं उन पर आपका क्या कहना है कि क्या सरकार को करना चाहिए इस मामले में? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे भारत देश की हर एक महिला वो घर से निकल पड़े और इतनी जागरूक हो जाए कि सड़कों पर महिलाएं दिखाई दे, और इतना आंदोलन करें कि सारे पुरुष जात को झुकना पड़े, और जिसने अत्याचार किया है उसको सजा मिले, जल्द से जल्द सजा मिले। आपको क्या लगता है ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा या इंसाफ मिलने की कुछ आशंकाएं दिख रही हैं आपको? इंसाफ तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है टाइम लगे, और टाइम जब नहीं लगेगा जब हमारे भारत देश की तो महिलाएं आएंगी। सबसे पहले दिल्ली की हमारी महिलाएं जागरूक हो जाएं और आ जाएं। अगर एक कॉलोनी की भी महिलाएं आ गई तो भाई यहाँ पे तूफान आ जाए। देखिए, इंसाफ लेना भी आजकल इतना मुश्किल काम हो गया है इस देश में, संवैधानिक तौर पे होते हुए भी। अभी आपने निर्भया कांड देखा होगा, आपने हाथरस वाला कांड देखा होगा, और ये एक दूसरा आज गया बृजभूषण कांड, और एक कांड और है दिल्ली के अंदर, शायद अभी तक किसी को पता भी नहीं होगा। दिल्ली के अंदर जीबी पंत जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक महिला के साथ रेप होया जाता, वहाँ पे भी भीम आर्मी ने जाके उनको न्याय दिलाने का काम करा है। किसी न्यूज़ चैनल, नेशनल चैनल ने ये न्यूज़ नहीं चलाई। वो क्यों नहीं चलाई? क्योंकि सब मीडिया बिकी हुई है। देखो, संविधान खतरे में तो है ही है, और संवैधानिक तौर पर जब आप सब जागरूक नहीं होगे तो ये देश कभी सफल नहीं हो सकता। आप देख रहे हो कि एक अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे जंतर मंतर पे किस तरीके से अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए लोग, अपने हक अधिकार भी नहीं मांग पा रहे लोग। और यही एक धरना प्रदर्शन नहीं है, इंडिया के अंदर पता नहीं कितने हजारों धरना प्रदर्शन होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, कोई आम प्लेयर नहीं है। इन अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हो तो आम जन में क्या हाल होता होगा। सर, जो ये भीम आर्मी है और आपके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, यहाँ एकजुट हुई हैं कि ये जो संख्या हमें कम देखने के लिए मिली, क्या ये बढ़ेगी? क्या ये प्रदर्शन बढ़ेगा? क्या ये सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा? ये केवल 2-3 दिन की बात है जो लोग यहाँ नजर आ रहे हैं? देखो, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान कर दिया है, आज भी इस बात को बोला है कि हम पूरे इंडिया के अंदर लोकसभा, वार्ड में, विधानसभा में हर जगह जाएंगे और अपने
टीम को जितने भी लोग हो जागरूक करने का काम करेंगे और इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप देंगे। और बाकी 21 तारीख तक छोड़ दिया गया है। 21 तारीख के बाद महापंचायत होने के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप दे दिया जाएगा। तो आपका क्या मानना है कि ये जो आंदोलन किया जा रहा है और आरोप है कि बृजभूषण जी ने, बृजभूषण जो अखिल भारतीय संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने महिला रेसलरों के साथ यौन उत्पीड़न किया, उनको ये जो आरोप है इसके मामले में उनका इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन अभी उन पर और कौन कौन सी मांगे महिला पहलवानों की हैं जो पूरी हो जानी चाहिए, या उनके साथ और कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हैं जो होनी चाहिए? आपको देखो, न्याय के लिए जो जिसके साथ जुल्म जाती हुई है उसके तहत मामला दर्ज होगा। हम ये तो कहते नहीं कि आप अलग से कोई और मामला डालिए। जो उनके साथ जुल्म जाती हुई है उसके खिलाफ उनके ऊपर मामला दर्ज करिए और उनको महिलाओं को, रेसलरों को इंसाफ दिलाइए। मैम, आपका क्या कहना है कि इनको इंसाफ मिलेगा या ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, आज तक इस देश में कोई समस्या ऐसे नहीं चलती रही है। अभी तक समस्याओं के हल होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ये देश जो है इसमें ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए, ऐसे ऐसे बेटे पैदा हुए जिन्होंने इस देश में बेटियों को तो छोड़ो, जवानों को, किसानों को, हर किसी को उन्हें इंसाफ दिलाया है। जी, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है जो हमारी रेसलर है जो इतनी पावरफुल हैं, उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो देश की आम बेटियों को अपने इंसाफ के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा? देखिए वो, हाँ, देखिए वही मैं अभी माइक पे बोल रही थी कि बेटियां इतनी सक्षम होती है, उन्हें शेर नहीं बोलते हैं, है ना। घर में बाप कहता है, जब बेटी लड़के आती है, जब कुश्ती लड़के आती है, तो बाप क्या कहता है? ये मेरी शेरनी है, ये मेरा मान है। ये तो सरकार ने उनके पंख काट रखे हैं। अगर 2 मिनट के लिए उन्हें बाहर खुला छोड़ देना अपराधियों को, बेटियां अपना इंसाफ खुद कर लेंगी, है ना। जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कानूनी सहायता की। ये तो हमारे चंद्रशेखर भाई इतने हम लोगों में ताकत भरते हैं। ये भीम आर्मी की टीम, ये देखिए पूरे देश भर से एक एक आदमी एक एक स्टेट से आया होगा, है ना। तो इतनी ताकत देते हैं कि हम खुद, हम जहाँ जिस थाने को कहें उसे हिला दें, है ना। जहाँ जो जिसका महिला को या किसी भाई को जिसके ऊपर जुल्म होता हो उसको इंसाफ दिलाने का काम हम ही लोग करते हैं। चंद्रशेखर भाई हमारी ताकत है और हम उनकी ताकत है। आज तमाम जितने भी पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके लिए भीम आर्मी खड़ी होती है, निष्पक्ष खड़ी होती है। ना वो जाति देखती है, ना वो किसी का धर्म देखती है। यहाँ तो सिर्फ लोगों ने बनाया हुआ है कि विशेष एक जाति से वो मतलब पीड़िताओं के साथ में खड़े होते हैं। तो जब उन्हें बुलाया गया है वो आके खड़े हुए, और जब तक नहीं हिलेंगे, जब तक इन बहन बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा, इनको न्याय नहीं मिलेगा और उस बृजभूषण को सज़ा नहीं मिलेगी, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये प्रदर्शन आपकी तरफ से जारी रहेगा? भीम आर्मी जुड़ी रहेगी यहाँ जब तक जुड़ी रहेगी, जब तक यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके समर्थन में खड़े रहेंगे, और समर्थन जब तक रहेगा उनके लिए, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। देश की बेटियां इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। वहीं मौजूद है हरिंदर ताऊ जो इस प्रदर्शन में अपना समर्थन दे रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है कि देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तानाशाह का राज थोड़ा ही है, भारत के संविधान का राज है, और संविधान के राज में सबको मिलता है। और हाँ, ये हो सकता है थोड़ा देर से मिले, बिना न्याय मिले बेटियां जंतर मंतर से नहीं जाएंगी, ये देश की जनता का वादा है। सर, जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा हमारी महिला रेसलर को? ये सपोर्ट नहीं है, हमारी तो बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं, तो हर व्यक्ति की बेटी है ये, और हर व्यक्ति को अपनी बेटी बहन के साथ खड़े होने का अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है उसका। तो यहाँ तो हम रहेंगे ही जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा और देश की जनता ऐसे ही इनके साथ आती जाती रहेगी। जिस दिन बच्चे आवाज़ लगाएंगे उस दिन दिल्ली में जगह नहीं रहेगी, इतना देश के लोग इनके समर्थन में आएंगे। जैसे कि हमारी महिला रेसलर है, इनको जब इंसाफ के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आपका क्या मानना है जो आम बेटियां जिनके साथ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, उनको भी इस तरह अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? आपको ये बहुत अच्छा सवाल आप देखो, और पूरे देश को सोचना चाहिए कि जो देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करती हैं, उनको अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से लड़ना पड़ रहा है, और देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके भारत सरकार उनकी एफआईआर तक नहीं दर्ज कराती, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है। तो है कहाँ? यहाँ है क्या? देश में संविधान की खिल्ली उड़ा चुके हैं,
लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं और तानाशाह की तरफ देश बढ़ रहा है। तो देश को तानाशाह से बचाना, लोकतंत्र बचाना और संविधान बचाना और बेटियों का सम्मान बचाना हर देशवासी का कर्तव्य बनता है। बेटियों को जो आप ये समर्थन दे रहे हैं, आपका क्या मानना है कि जो इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी या फिर ये निरंतर ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, सरकार है, कब सुनेगी ये तो मेरे हाथ में नहीं है। देश के हम लोगों के पास और क्या हथियार है? आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन सबसे बड़ा हथियार है और शांतिपूर्वक आंदोलन ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन सरकारों को झुकना पड़ेगा, बच्चों की बात माननी पड़ेगी, बच्चों को न्याय मिलेगा और अपराधी जेल के अंदर होगा। तो सर, आप इस बात के पक्ष में है कि ब्रजभूषण शरण को अब गिरफ्तार किया जाए? ब्रजभूषण शरण सिंह ने हर अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। कौन बचा रहा है उसे? क्यों दिल्ली पुलिस इतनी किसने दिल्ली पुलिस के हाथ बांध के रखे हैं? जिसने दिल्ली पुलिस के हाथ बांध रखे हैं अपराधी तो वो भी है। ब्रजभूषण सिंह ने चैलेंज किया है भारत के प्रधानमंत्री को कि तेरी औकात नहीं जो तू मुझे गिरफ्तार करा दे। तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो ये कहता हो कि ये बेटी है मेरी। विनेश को उसने ये कहा था, विनेश तू मेरी बेटी है, और जिसकी बेटी जंतर मंतर पर बैठ करके न्याय मांग रही हो और वो बाप जो बनता है वो महलों में रहता हो, तो ऐसे बाप को तो डूब के मर जाना चाहिए।